हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैफे पे। दोस्तों, बताया जा रहा है कि जो काम अमेरिका नहीं कर पाया उसे चीन ने करके दिखा दिया है। दोस्तों, यमन में 2014 से जारी गृह युद्ध खत्म हो सकता है। इसके लिए सऊदी अरब और ओमान के एक डेलीगेशन ने यमन के हूती विद्रोहियों से बातचीत की। अल जजीरा के मुताबिक दोनों पक्ष सीज फायर को लेकर समझौता कर सकते हैं। दोस्तों, ये बातचीत पिछले महीने सऊदी अरब और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का नतीजा मानी जा रही है। दोस्तों, सऊदी और ओमान के डेलीगेशन ने यमन के सबसे ज़्यादा हिस्से में कब्जा करने वाले हूती विद्रोहियों के हेड मेहदी अल मसद से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने यमन में शांति स्थापित करने पर जोर दिया। सऊदी डेलीगेशन और हूती विद्रोहियों के बीच हुई डील को सार्वजनिक नहीं किया गया है। हालांकि बीबीसी के मुताबिक ये समझौता किया गया है कि 8 साल तक चली जंग के बाद मिलकर देश को नए सिरे से खड़ा किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा, सारे एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों को खोल दिया जाएगा, देश से सारी बाहरी ताकतों को निकाला जाएगा, राजनीतिक स्थिरता के लिए बदलाव किए जाएंगे। दोस्तों, यमन में 8 साल से चल रही जंग को जारी रखने में सऊदी अरब और ईरान दो महत्वपूर्ण ताकतें हैं। यमन की सरकार जो यहाँ सऊदी का समर्थन है, वहीं हूती विद्रोहियों को ईरान का। ऐसे में अगर ईरान और सऊदी के बीच बातचीत होती है और उनके रिश्ते सुधरते हैं तो यकीनन इसका असर यमन की जंग पर पड़ना तय माना जा रहा था। 11 मार्च को चीन की राजधानी बीजिंग में ईरान और सऊदी अरब के बीच अहम समझौता हुआ, जो चीन ने करवाया। 2016 के बाद दोनों ने एक दूसरे के मुल्क में अपनी अपनी एम्बेसी फिर खोलने के लिए राजी हो गए थे। इससे दोनों देशों के बीच 7 साल से जारी टकराव कम हुआ। दरअसल 7 साल पहले सऊदी अरब ने ईरान के लिए जासूसी के आरोप में 32 शिया मुसलमानों के खिलाफ मुकदमा शुरू किया था। इसमें 30 सऊदी अरब के ही नागरिक थे। ईरान ने बदला लेने की धमकी दी। ये सभी जेल में हैं। इसके बाद सऊदी अरब ने ड्रग स्मगलिंग के आरोप में ईरान के 3 नागरिकों को सजाए मौत दे दी। दोनों देश जंग की कगार पर पहुंच गए। इस दौरान अमेरिका सऊदी अरब की मदद के लिए आया। दोस्तों, इंटरसेप्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में सत्ता में आने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2 साल में यमन के गृह युद्ध को खत्म करवाने का वादा किया था, जिसे चीन ने पूरा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हथियार सप्लाई करने की पॉलिसी पर चलने के कारण अमेरिका की मिडल ईस्ट में ऐसी छवि नहीं रह गई थी कि उसे शांति स्थापित करवाने के लायक समझा जा सके, जिसका चीन ने फायदा उठाया है। सऊदी और ईरान के बीच समझौता करवाकर चीन ने यमन में जंग खत्म करने के लिए रास्ता खोल दिया है। दोस्तों, साल 2014 में यमन में गृह युद्ध की शुरुआत हुई। इसकी जड़ शिया और सुन्नी विवाद में है। दरअसल यमन की कुल आबादी में 35% की हिस्सेदारी शिया समुदाय का है, जबकि 65% सुन्नी समुदाय के लोग रहते हैं। कॉर्नेजी मिडल ईस्ट सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों समुदायों में हमेशा विवाद रहा था, जो 2011 में अरब क्रांति की शुरुआत हुई तो गृह युद्ध में बदल गया। 2014 आते आते शिया विद्रोहियों ने सुन्नी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस सरकार का नेतृत्व राष्ट्रपति अब्दुर्रब्बु मंसूर हादी कर रहे थे। हादी ने अरब क्रांति के बाद लंबे समय से सत्ता पर काबिज पूर्व राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह से फरवरी 2012 में सत्ता छीनी थी। देश बदलाव के दौर से गुजर रहा था और हादी स्थिरता लाने के लिए जूझ रहे थे। उसी समय सेना 2 गुटों में बंट गई और अलगाववादी हूती दक्षिण में लामबंद हो गए। अरब देशों में दबदबा बनाने की होड़ में ईरान और सऊदी भी इस गृह युद्ध में कूद पड़े। एक तरफ हूती विद्रोहियों को शिया देश ईरान का समर्थन मिला तो सरकार को सुन्नी देश सऊदी अरब का। देखते ही देखते हूती के नाम से मशहूर विद्रोहियों ने देश में एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, 2015 में हालात ये हो गए थे कि विद्रोहियों ने पूरी सरकार को गिराने पर मजबूर कर दिया था। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।